नाउ अबाउट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? जब भी हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हो, लेकिन मीडियम के पार्टिकल खुद हीट लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। सपोज मैं किसी कंटेनर के अंदर वाटर बॉईल कर रहा हूं। इस कंडीशन में जब ये गर्म होगा तो यहां वाले मॉलिक्यूल सबसे पहले गर्म होंगे। ये मॉलिक्यूल गर्म होने की वजह से यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेके ऊपर की तरफ उठेंगे। ये एनर्जी लेके ऊपर उठेंगे तो यहाँ की जगह बढ़ जाएगी और यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स इसकी जगह लेने के लिए आएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ इन दिस केस मॉलिक्यूल खुद हीट को लेके जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कन्वेक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोस्टल रीजन में समर टाइम पर आपने ब्रिजेस, लैंड ब्रिज नोट किए होंगे। ये क्या है? बेसिकली लैंड ब्रिज के केस में समर टाइम में वाटर की स्पेसिफिक हीट अच्छी होती है, इस वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा कम राइज हो पाता है, जबकि लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से एयर वाटर से लैंड की तरफ मूव करती है, तो इस वजह से लैंड ब्रिज फॉर्म होता है। और रात के टाइम पर वाटर ठंडा भी कम हो पाएगा, लेकिन अर्थ बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो उस केस में इन डे टाइम एयर सी टू लैंड मूव करती है, इन नाइट टाइम एयर लैंड टू सी मूव करेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। इसके अलावा थर्ड मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन के केस में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में बॉडी से रिलीज होती है और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए रेडिएशन फॉर्मेट में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं कि किस तरह से रेडिएशन होता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी, ऑल बॉडी रेडिएट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके हीट रेडिएट होगी। हम आप सभी हर टेम्परेचर पर रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, बट अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा कितना बड़ा एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, कम एरिया होगा तो कम हीट रेडिएट करेगा। इससे ही हमें पता चलता है कि कोई भी बॉडी ठंडी और गर्म हमें क्यों लगती है। जब भी कोई बॉडी हीट ज्यादा दे रही होती है और कम ले रही होती है, तो उस केस में उस बॉडी ने जिसको टच किया है वो बॉडी ठंडी लगेगी। सपोज मैं एक टेबल को टच करता हूं और मुझसे टेबल को हीट ज्यादा मिल रही है और टेबल से मैं कम हीट ले पा रहा हूं, तो वो टेबल मुझे ठंडी लगेगी। और अगर मैं किसी बॉडी को टच करता हूं और उस बॉडी से ज्यादा हीट गेन कर पाता हूं और मैं कम दे पाता हूं, तो उस केस में वो बॉडी मुझे गर्म लगेगी। दिस इज प्रीवोस्ट थ्योरी। हीट रेडिएशन में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो हर जितनी भी वेव्स उसके ऊपर आके गिरेगी उन सबको ऑब्जर्व कर सके, जितनी भी हीट उसके अंदर जाए वो सब ऑब्जर्व हो जाए। जनरली ये मिसकंसेप्शन होता है कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक ही होती है, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी कैन बी व्हाइट ऑल्सो। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती है इन जनरल लाइफ, ठीक है, लेकिन हम फेरिस ब्लैक बॉडी को आइडियल कंडीशन में अज्यूम कर सकते हैं। फेरिस ब्लैक बॉडी में एक
स्फीयर बनाया गया। इस स्फीयर के अंदर एक बहुत छोटा सा पिन होल किया गया। इस पिन होल से जो भी वेव अंदर जाएगी उसे एक वेज स्ट्रक्चर पे जाके स्ट्राइक करवाया गया और इस तरह से कोई भी वापस नहीं लौट पाए और इसमें रिफ्लेक्ट होके इसकी सरफेस से टकराती रहे। नाउ इस सरफेस को ब्लैक कोटेड किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो भी वेव अंदर एंटर करेगी उसकी सारी एनर्जी ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है।